अजहर सदीक साहब जो जिक्र किया अभी राजा साहब ने कि जनाब आप दीगर पार्टी को तो जिक्र करते हैं कि वहाँ लड़ाइयाँ हैं, दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, आपकी अपनी पार्टी जो है उसके अंदर जो तूफ़ान उठा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, उसका क्या बनेगा? मालिक साहब वो मैं बड़ा प्यार है कमर साहब जो है ना ग्राउंड से ऊपर आए हैं और इसीलिए पार्टी में इग्नोर हैं, इग्नोर तवज्जो नहीं दी जा सकती। साहब कामरान साहब ने भी गुफ्तगू सारी की ना, हाँ उन्होंने बड़ी खूब चलें मैं और बातें नहीं करना चाहता, मैं बड़ा रिगार्ड है, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है अपनी जगह पर, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असल बात जो मैंने जिस तरफ तवज्जो दवाई थी, दोनों ही ने उस तरफ बात नहीं कर सकी। मैंने आज भी बात कर रहा हूँ इशू बेस के हवाले से, इशू कोई नहीं है। महंगाई के कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं जो कि हाईकोर्टों में पेश होता रहा और इन्हीं अदालतों ने आज देखे ना, अदालतें जुडिशल एक्टिविज्म नहीं कर रही ना, तो सत्यानाश हुआ बड़ा सारा निजाम का। कोई सीसीटीवी बंदे मारी जा रहा है, आपके सामने मौजूद है। यानी बताए कौन सा महकमा ऐसा वो जुडिशल एक्टिविज्म का कम से कम अगर डैम बनाने का कहा था तो डैम ग्राउंड में बनना शुरू हो गए थे। अगर माहौलियत पे काम किया था तो माहौल बेहतर होना शुरू हो गया था। ये तो मुझसे पूछे ना, तालीम मुफ्त के हवाले से काम किया तो उसका एक अपना इम्पैक्ट था, यानी उसको इस तरह से मिलाना। अभी आपने सत्यानाश कर दिया, आपने देख लिया, दो जजेस जो फैसला दिया है, जो आपके जुडिशरी लाकर बैठाई है, सत्यानाश तबाही और बर्बादी कर दी है। अब आए दूसरी बात, देखिए दूसरी जहाँ तक मामला है ना, अब चूँकि पार्टी को आपने देखा पहले तोड़ा कैसा गया, कभी 9 मई का बहाना, कभी और चीज़ों को, कभी अपना टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। अब ये पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। नहीं, और मैं नहीं समझता था अली मीर गंडापुर और जो अलीमा खान साहब की ये छोटी सी लड़ाई तो नहीं है। नहीं मैं देखिए मैं फिर कर चलूँ, अपना नुसरत मलिक साहब आप बड़ी अच्छी तरह सब चीज़ों को समझते हैं। मैं आपके सामने रहता हूँ, इतनी अर्से से आप भी चीज़ों को देखते हैं, मैं भी देखता आया हूँ। एस्टैब्लिशमेंट इधर है, पॉलिटिशियन इधर है, जुडिशरी इधर है। हमेशा ऐसा होता था कि दो मिल जाएं, पॉलिटिशियन मिल जाएं जुडिशरी के साथ उधर पलड़ा बाड़ी, या पॉलिटिशियन मिल जाएं एस्टैब्लिशमेंट के साथ पलड़ा उधर बाड़ी। पहली दफ़ा तीनों ही एक पेज के ऊपर है, पहली दफ़ा पाकिस्तानी तारीख के अंदर, और आप सारा कुछ वो देख चुके हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि अगर वो MI के हवाले से बात कर रहे हैं तो अली मीर गंडापुर साहब एक सवाल तो बनता है ना कि जब एस्टैब्लिशमेंट सारी उस तरफ चल रही है तो कौन से किसकी हदायत पर चल रहा है, क्या मिलना है, क्या फ़ायदा होना है, क्या नुकसान हो रहा है। और जब तक अगर वो खुद सामने बात नहीं करते, मैं उन चीज़ों को नहीं समझता। इसलिए इमरान खान साहब ने सारे मामलों को कहा कि आपस के अगर कोई छोटी मोटी आपस के गिले शिकवे हैं, वो घर के गिले शिकवे हैं, वो होते रहेंगे। लेकिन इसे पार्टी को तकसीम करना या तकसीम होना, और याद रखिएगा डिवाइड एंड रूल का एक पुराना प्रिंसिपल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आज भी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। आपने मार के देख लिया, तोड़ के देख लिया, जुल्म तशद्दुद कर लिए, क्या कुछ नहीं कर लिया, लेकिन वो नजरिया आज भी अपनी जगह पर इमरान खान का मौजूद है। वो इनके सर चढ़ के बोल रहा है। आखिरी 2 मिनट बचे मेरे पास, सैर कामरान से चाहूँगा 1 मिनट में अगर आप जवाब भी दे दें अजहर साहब का, दूसरा ये बता दें लड़ाई खत्म हो जाएगी मरियम नवाज शरीफ साहबा की, क्योंकि आप तो डटे हुए हैं, माफ़ी मांगे बस। देखिए बात ये है कि जिस किस्म का लहजा है उससे बिल्कुल उनको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर वो समझती हैं कि वो इतनी सत्ता पर आ गई हैं कि, या तो मैं समझती हूँ कि वो अब ये चाहती नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम रहे, वरना अगर हकीकतन देखा जाए तो सिंध रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा शेयर देता है 45 से 50%, जबकि पंजाब का 35% है। लेकिन जो NFC अवार्ड में सबसे ज़्यादा जो रकम जाती है वो जाती है 51% 0.74 पंजाब को और 24.55% सिंध को। तो देखिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा रिसर्च करें, मालूमात हासिल करें और ये रवैया तब्दील करें। ये देर पा जो है नहीं होगा। आप जिस किस्म का माहौल आप बनाना चाह रही हैं, अगर आप चाहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाए, मे बी शी कंसिडर्स हरसेल्फ एज अ नेक्स्ट कैंडिडेट, और उसके लिए वो सोचती हैं कि इस किस्म का तनाव पैदा कर रही हैं, तो ये फिर शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि क्या इस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ सकती है। मुल्क को चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है और ये बहुत अफसोस की बात है और इसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। She is in a negative frame of mind और वो जेब नहीं देता और वो मुनासिब भी नहीं है और इस पे हमें बहुत अफसोस है। और इससे माफी मांगने में जो होता है वो झुकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी ठीक है। राय साहब फाइनल कमेंट आपसे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को खतरा हो सकता है अगर पीपल्स पार्टी ऐसे ही डटी रहती है तो? जी मेरी साहब नहीं गिरना इन्होंने आपस में नहीं लेदा होना।
आज उस फलसफे को मेरी बहन ने जिंदा किया है जिसके बानी शेख रशीद साहब थे, जो शीन से नून निकालते रहे। और दूसरी जो इन्होंने बात की वो देखे, आइन की खालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त जिंदा कर रही है। और आइन में क्या था कि जी आबादी की बुनियाद पे होगा। और ये आइन मैंने नहीं बनाया था, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत में बना था। तो अगर अब उसको योबीर ने बात की तो इस पे तो फिर वो तो सिंध के शहरी देहाती में चला जाएगा, फिर कराची वर्सेस रूरल चला जाएगा। तो ये बातें तो बहुत आगे तक जाएंगी। महिला इस बात को छोड़ें, आइन पे रहें और आइन जो मुतफिका बना है उसी। ये मरियम साहिबा को भी समझाएं, आप उनको बताएंगे। राजा कमरुल सलाम साहब, सैयद कामरान साहब, सदीक साहब, प्रोग्राम को जो खत्म हो गया वक्त।